आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद द एन साइड। अपने के पास साइड कितना दे रखा है, एन के बराबर दे रखा है, ठीक है। आर इन एपी, वो अपने पास एपी में है। एंड कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 6 के बराबर दे रखा है। इफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 219 डिग्री के बराबर। देन एन इज इक्वल टू, एन हमारे पास किसके बराबर होगा वो हमें बताना है। चलो काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने पास वो जो पॉलीगन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो अपने के पास किसके बराबर होता है, तो फॉर्मूला होता है अपने के पास कौन से, तो n माइनस टाइम्स 2 और इंटू आ गया अपने पास 180 के बराबर, क्योंकि अपने पास इसकी जरूरत पड़ेगी। हम मान लेते हैं जो सबसे छोटा एंगल होगा वो अपने पास कौन सा होगा, तो सबसे छोटा एंगल अपने पास a के बराबर है। अगला एंगल अपने पास a प्लस 6 के बराबर होगा। उसके अगला एंगल a प्लस 12 के बराबर होगा। उसके अगला एंगल अपने पास a प्लस किसके बराबर, 12 के बाद अपने के पास 16, ये आ गया अपने के पास 12 6 18 के बराबर। और कॉमा डॉट डॉट डॉट, जो सबसे लास्ट एंगल होगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो 219 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब अपने के पास जब ये इसके बराबर हुआ तो हमारे पास क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ ये बताने, टोटल नंबर ऑफ साइड बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास ये बताओ कि यहाँ से अपने के पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया और अपने के पास कॉमन डिफरेंस 6 हो गया, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे n बाई 2 इंटू, यहाँ से आ गया 2 इंटू ए के बराबर और प्लस टाइम्स n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ अपने के पास एंगल कितने होंगे, तो अभी इसी बात है कि n एंगल होंगे तो n माइनस 1 और इंटू अपने के पास डी, डी हमारे पास 6 के बराबर है। और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये हमारे पास n माइनस 2 और इंटू आ गया किसके बराबर, 180 के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ से अपने पास ये आ गया। अब अपने पास यहाँ से a निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो ये 2 से 2 तो अपने पास कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ गया 3 के बराबर। तो n इंटू अपने पास a प्लस टाइम्स 3n और माइनस टाइम्स 3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, n माइनस टाइम्स 2 इंटू अपने पास 180 के बराबर। अब देखो जो सबसे लास्ट एंगल है वो अपने पास 219 मान लो, क्योंकि अपने पास सबसे बड़ा एंगल इसी के बराबर है। जब सबसे लास्ट एंगल है तो यानी an किसके बराबर होगा बेटा, 219 डिग्री के बराबर। an बताओ, तो a प्लस टाइम्स n माइनस 1 और इंटू अपने किसके बराबर, d के बराबर। क्यों यहाँ से n क्यों लिए, क्योंकि अपने पास जितने साइड होते उतने एंगल भी होते, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया 219 के बराबर। d हमारे पास किस बराबर है, तो a प्लस टाइम्स n माइनस 1 और इंटू डी हमारे पास 6 के बराबर है, 219 के बराबर है। अब यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ी सी चीजों को सिंप्लीफाई करो, n के टर्म्स में a आ जाएगा, a प्लस आ गया 6n के बराबर और माइनस टर्म 6 इक्वल टू आ गया 219 के बराबर। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया अपने पास 2 से 6 इधर जाएगा तो 9 6 15, 225 के बराबर और माइनस टर्म 6n के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास a आ गया। अब यहाँ से अपने के पास क्या करो, तो a का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओ, तो a का वैल्यू अपने पास चिपकाओगे तो ये आ गया na के बराबर और प्लस टर्म्स ये आ गया 3n स्क्वायर के बराबर और यहाँ के माइनस टर्म्स किस पर आ जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास 3n के बराबर। हाँ या ना, इक्वल टू आ गया अपने पास 180 n के बराबर और माइनस टर्म्स 360 के बराबर। कोई इतराज, जैसे n का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओगे तो n इंटू किस आ जाएंगे 225 और माइनस टर्म्स 6n के बराबर और प्लस टर्म्स ये आ गया 3n स्क्वायर के बराबर और माइनस टर्म्स 3n के बराबर इक्वल टू आ गया 180 n और माइनस टर्म्स 360 के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने क्या करो, चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो ये आ गया अपने पास 225, तो ये आ गया 225 n के बराबर माइनस टर्म्स 6n स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स यहाँ से बता तो ये आ गया 3n स्क्वायर के बराबर माइनस टर्म्स 3n के बराबर और ये आ गया माइनस टर्म्स 180n के बराबर और प्लस टर्म्स 360 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। कोई दिक्कत है, सबको इधर भेज दिए। यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ी सी चीज़ों को स्मूथ करो, तो 6n स्क्वायर तो ये आ गया माइनस टर्म्स 3n स्क्वायर के बराबर प्लस टर्म्स अपने से बताओ तो ये कितना आ जाएगा, तो प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 225 में से 180 घटा दो तो ये आ गया अपने पास 5 के बराबर। नहीं बेटा, यहाँ से अपने पास 3n भी है ना, तो यहाँ से आ गया अपने पास 225 और 225 में से अपने पास क्या घटेगा 225n और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 180 में और 183 घटेगा 183n के बराबर और प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे तो 360 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। थोड़ी सी अपने पास सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 3n स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स बता तो किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास प्लस ही आएंगे ना, हाँ प्लस ही आएंगे, तो 5 में से 3 जाएगा 2 और ये आ गया 12 में से 8 जाएगा तो अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे और यहाँ से अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास 42, हाँ 42 ही हो जाएंगे इनके बराबर और प्लस टर्म्स ये आ गया 360 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर गौर से देखो तो यहाँ से अपने पास -3 कॉमन आ जाएगा, चलो -3 कॉमन ले लेते हैं। -3 अगर कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे ये n स्क्वायर माइनस टर्म्स 14 के बराबर n स्क्वायर और माइनस टर्म्स 14 n के बराबर और माइनस टर्म्स अपने पास बताओ तो 3 तो 12 3 36 माइनस टर्म्स 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सॉल्व करो तो n स्क्वायर और माइनस टर्म्स 14n और माइनस टर्म्स 12 नहीं है बल्कि 120 होगा,
क्या होगा 120, देख लो अपने पास 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएंगे, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी ये हमारे पास n में क्वाड्रेटिक आ गया। जब n में क्वाड्रेटिक आ गया तो सॉल्व करो ना, तो 120 का फैक्टर कर लो। 120 का फैक्टर करोगे तो ये आ गया अपने के पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 बचेगा तो अपने के पास आ जाएंगे किसके बराबर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। इसको लिख दो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कर लो तो ये आ गया 5 दूनी 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6 के बराबर। तो क्या 20 और मल्टीप्लाइड बाय 6 के बराबर 120 आ जाएंगे। हाँ तो ये किस तरह आ जाएंगे एन स्क्वायर और माइनस टर्म्स आ गया अपने के पास 20 एन और माइनस टर्म्स 6 एन के बराबर। हमें ये निगेटिव चाहिए तो प्लस कर दो और माइनस टर्म्स 120 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एन कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया एन माइनस टर्म्स 20 के बराबर और यहाँ से अपने पास 6 कॉमन ले लो तो किस तरह आ जाएंगे एन माइनस टर्म्स 20 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो एन माइनस टर्म्स 20 आ गया और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे एन प्लस टर्म्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से एन के दो वैल्यू आ गए, एक तो अपने पास एन इक्वल टू आ गया 20 के बराबर और दूसरा हमारे पास n इक्वल टू आ गया -6 के बराबर। क्वेश्चंस अगर तुम गौर से पढ़ो तो n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, दैट्स व्हाई दिस इज द रिजेक्टेड। ओ माय गॉड अंग्रेजी, दिस इज रिजेक्ट, रिजेक्ट। ठीक है तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ आंसर अपने पास किसके आ जाएंगे, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किसके आ जाएंगे, तो n इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएंगे किसके बराबर, देख लो n इक्वल टू आ गया अपने पास 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 20 हमारे पास सारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर हो जाएंगे 20 के बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आसान सा सवाल था, बस आपको ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा फॉर्मूला है, यूज आ जाता है कभी कभी। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के सिर्फ देखना क्वेश्चन था, आसान सा सवाल कह सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।